Tumika, and today we are going to start the next part of the history of the Mewar. I think so. We have completed the 3 or 4 parts of the history of Mewar, 4 parts of the history of Mewar, and today we are going to start the 5th part of it. And in the last video, we have discussed a lot, okay, of the ruler of the Mewar. And in this video I am going to discuss about the Rana Lakha. Okay, in the last video we discussed about Rana Hamir. Okay, he was very great ruler and सिसोदा शाखा से जो है वो आए थे. उन्होंने जो है चित्तौड़ में फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने इस शाखा की क्या की थी, स्थापना की थी. ओके, वो कौन थे? राणा हमीर. उसके बाद आए राणा लाखा. ये कब से कब तक आए? 1382 से 1421 तक. ओके, तो चलिए अब इनके बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं. कुछ ज़्यादा जो है इनके बारे में तो नहीं है, पर इनके बेटे के बारे में मैं आपको बताऊंगी. उसके बाद जो है उसके विवाह को लेकर जो है, उनकी शादी को लेकर बहुत सी अटकनें होंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी. उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो चलिए सबसे पहले जो है राणा लाखा के बारे में हम जान लेते हैं. राणा लाखा को जो है गौरव दान और गरिमा दान, मतलब गरिमा दान आप समझते हैं? गौरव दान मतलब गरिमा दान, मतलब कि लोगों पर जो है बहुत लुटा देना, मतलब किसी पर भी बहुत आसानी से जो है दया आ जाना और लोगों पर जो है बहुत कुछ लुटा देना. तो उसे क्या बोलते हैं? गरिमा दान या गौरव दान. ठीक है, इसका मतलब ये होता है. ठीक है, जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो भी इसी प्रकार इसी टाइप्स के जो है वर्ड यूज़ होते हैं. तो इसके लिए कोई इंग्लिश जो है टर्मिनोलॉजी में यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जो है हिंदी में पढ़ा जाए तो वो ज़्यादा समझ में आता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, अगर आप जो है इंडियन हैं तो. ओके, सो इस तरह की जो है उन्हें उपाधि दी गई. मैंने आपको बात बताया, कुछ नाम दिया गया है कि ऐसा ये इंसान था, इसकी क्वालिटीज़ थी, इसमें वैल्यूज़ थी. इन राणा लाखा के समय में ही आपने अगर सुना हो, उदयपुर में जो है पिछोला लेक है. कहाँ है ये? उदयपुर में है. उदयपुर में जो है पिछोला लेक है, वो बनवाई थी इन्होंने. वो कब किसने बनाई थी? सॉरी, पिछू बंजारा नाम का एक था, उसने जो है पिछोला लेक में लेक बनाई थी उदयपुर में. ठीक है, ये बात आपको ये पता होनी चाहिए. राणा लाखा के समय में ही बनाई गई थी पिछोला लेक. नेक्स्ट है दिल्ली का जो है उस टाइम जो रूलर मुगल एम्पायर कौन था? गयासुद्दीन तुगलक. कौन था? गयासुद्दीन तुगलक. और राणा लाखा ने जो है इसके साथ जो है युद्ध भी किया था, और उसमें जो है गयासुद्दीन तुगलक क्या हो गया था? डिफेक्ट हो गया था, हार गया था. ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं बूंदी के तारागढ़ की कहानी है. राणा लाखा का जो है युद्ध हुआ, ठीक है, बूंदी के एक राजा से. पर क्या हुआ कि उस युद्ध में राणा लाखा क्या हो गए? हार गए. तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो तारागढ़ चाहिए, किसी भी हर हालत में मुझे तारागढ़ चाहिए, वरना मैं न पानी पीऊँगा न खाना खाऊंगा, एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूँगा. तो सारी जो उनके मंत्री और जो भी थे उनके सहायक, उन्होंने ऐसा करेंगे अगर महाराज तो कैसे काम चलेगा, ये मर जाएंगे ऐसे, तो कोई भूखा और प्यासा रह सकता है क्या? तो फिर उन्होंने बोला कि आप जो है भोजन कीजिए, हम आपके लिए जो है तारागढ़ अभी जीत कर लेके आते हैं. बोले ऐसा कैसे होगा? जीतूंगा तो मैं मुझे खुद जीतना है तारागढ़, अपने बलबूते पर जीतना है, मेरे लिए कोई और जीत कर नहीं ला सकता. फिर तारागढ़, फिर क्या होता है, एक कुंभकर्ण हाड़ा नाम का एक मंत्री होता है, किसका? राणा लाखा का. वो क्या करता है, वहां पर मिट्टी का तारागढ़ बनवाता है. ठीक है, और फिर क्या होता है, कुछ अपने ही सैनिक जो है खड़े कर देता है, कुछ ऐसा ही छोटा मोटा युद्ध होता है, और उसमें जो है क्या होता है, राणा लाखा की तलवार से कुंभकर्ण को ही मार दिया जाता है.
तो अब देखिए वो इतने उनको ऐसी उपाधियाँ दी गई थी, गरिमा दान और ऐसे राजा थे, पर उन्होंने जो है ऐसे बच्चों जैसा काम किया था मेरे ख्याल से, कि एक मिट्टी का तारागढ़ बनवाया और उसी में जो है अपने ही सैनिकों के साथ युद्ध। ये कुछ थोड़ा अजीब सुनने में लगता है, पर ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हुआ था और कुंभकर्ण जो है उसमें मारा गया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात जो मैं करना चाहूँगी वो तैमूर लंग की बात करना चाहूँगी मैं। तैमूर लंग, जो कि आपने तैमूर के बारे में सुना होगा, है ना, बहुत ही फेमस नाम है तैमूर लंग। तो तैमूर लंग जब भारत आया था तब राणा लाखा जो है मेवाड़ के शासक थे। ये आपको बात के बारे में पता होना चाहिए। और खिज्र खां, मैंने आपको बताया था खिज्र खां के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था खिज्र खां। उसने जो है 1414 में इसके जो है अंडर क्या किया था, सैयद वंश की जो है स्थापना की थी। एक मुस्लिम एक डायनेस्टी है सैयद, उसकी जो है क्या की थी, स्टार्ट किया था, उसकी स्थापना की थी। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट उस टाइम जो है मारवाड़, इसको मारवाड़ भी बोलते हैं हम, जोधपुर को मारवाड़ भी बोला जाता है। उस वक्त में बेसिकली जोधपुर नाम नहीं था, मारवाड़ ही बोला करते थे। वहां के राजा जो थे राव चूड़ा। कौन थे? राव चूड़ा। उनकी एक बेटी थी हंसाबाई। ठीक है, और एक बेटा भी था, कौन था? रणमल। और बेटी कौन थी? हंसाबाई। जो ये हंसाबाई है उसका जो है सगाई हुई किसके साथ? राणा चुंडा के साथ। मतलब फिर हुई नहीं थी, मतलब एक तरह से ऐसा बोला गया था कि अब इनके साथ रिश्ता जो है हमें पक्का करना है। किसके साथ? राणा चुंडा के साथ। ये चूड़ा थे, वो चुंडा है, थोड़ा डिफरेंस है। ओके, पर बाद में क्या होता है कि एक शर्त रखी जाती है। राव चूड़ा एक शर्त रखता है कि मुझे तुम्हारे बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी नहीं करनी है, मुझे तो आपके साथ करनी है राणा जी अपनी बेटी की शादी। पर उसके लिए एक शर्त है कि जो भी बच्चा होगा, जो भी शिशु जो है हंसाबाई की कोख से होगा, वो क्या होगा? मेवाड़ का आपके बाद दूसरा शासक होगा। ठीक है, और ऐसा जो है हो जाता है। हंसाबाई का विवाह उनके बेटे के नहीं, उनके ही साथ हो जाता है। ऐसा होता था पिछले ज़माने में। अभी अगर हम ऐसा सुने तो हमें बहुत अजीब लगता है एंड हमारे होश उड़ जाए शायद, पर पहले जो है राजा महाराजा के समय में सिर्फ जो है पैसा देखा जाता था, और अगर वो जो है बहुत शक्तिशाली जो है योद्धा है तो उसे देखा जाता था कि उन्हें ऐसा लगता था कि हमारी जो बेटियां होंगी वो क्या होंगी, वहाँ पर जो है सेफ रहेंगी, कभी भी किसी शत्रु के हाथ नहीं लग पाएंगी। तो इसीलिए जो है वो ये देखकर जो है अपनी बेटियों की शादी, अपनी राजकुमारी की शादी जो है किसके साथ, कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट जो भी रूलर होता था उसके साथ कर देते थे। ठीक है भाई, शादी तो हो गई किसके साथ? राणा लाखा के साथ। अब राव चुंडा ऐसे ही रह गए और उन्होंने जो है फिर संन्यास ले लिया अपने जीवन से, कि जीवन से इस तरह का संन्यास लिया कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। और इसीलिए इन्हें क्या बोला गया? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कहा गया। और इन्होंने जो है जब तक ये जीवित रहे तब तक इन्होंने क्या किया? मेवाड़ की रक्षा की। ठीक है, इन्होंने कोई ऐसा कोई धोखा वोखा नहीं किया कि उनके पिताजी ने उनकी शादी कर ली, तो बहुत सीधे से थे। इसलिए उन्होंने बिना शादी करे जो है अपना बाकी जीवन क्या किया? व्यतीत किया। तो ये हो गया राणा लाखा के साथ शादी हो गई हंसाबाई की। और फिर हंसाबाई का एक पुत्र हुआ मोकल। और मोकल से जो है बहुत ही अच्छा जो है एक हिस्ट्री आपको पढ़ने की मिलेगी। अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बट आगे जो है और भी इंटरेस्टिंग होगी। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जो है मुझे ज़रूरत है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। एंड अगर आपने अब तक मेरा वीडियो जो है
लाइक नहीं किया है तो लाइक तो करें ही, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, कि जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।